अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज से कुछ साल पहले तक अमेरिका ही दुनिया की फिजाओं पर बेमिसाल हुकूमत करता था। उसने F-16 जैसे फोर्थ जनरेशन एडवांस फाइटर जेट्स उस वक्त तैयार किए जब बाकी दुनिया इस सोच तक भी नहीं पहुंच पाई थी। मगर आज चाइना ने अमेरिका की हर डिफेंस इनोवेशन, खासकर फाइटर जेट्स के मैदान में मुकम्मल जवाब अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के जरिए देना शुरू कर दिया है। चाहे बात F-35 के मुकाबले में J-35 की हो या फिर अमेरिका के इनगेट प्रोग्राम के जवाब में चाइना के सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की तरक्की याफ्ता डिजाइन की। चाइना हर मोर्चे पर अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अमेरिका और चाइना दोनों उन चंद ममालिक में शामिल हैं जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने और उन पर मुकम्मल महारत हासिल कर चुके हैं। लेकिन अब दोनों सुपर पावर्स का नया मकसद है सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स पर अबूर हासिल करना। F-35 और J-35 जैसे जेट्स ने जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है, मगर आने वाली जंगों के लिए ये काफी नहीं है। आज दुनिया में रडार सिस्टम्स और एआई बेस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज इतनी तेजी से तरक्की कर चुकी हैं कि सिर्फ स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर भरोसा रखना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सिक्स जनरेशन जेट्स की तरफ शिफ्ट करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। दोस्तों, ये नए जेट्स सिर्फ खुद ही पावरफुल नहीं होंगे, बल्कि अनमैन्ड ड्रोन्स यानी रॉयल विंगमैन के साथ मिलकर काम करेंगे। हर पायलट के साथ एआई बेस्ड ड्रोन्स होंगे जो बैटलफील्ड को रियल टाइम में स्कैन करके फैसले करेंगे। साथ ही साथ ये जेट्स मल्टीपल डोमेन वारफेयर के लिए तैयार होंगे, मतलब हवा, जमीन, समंदर, स्पेस और साइबर, हर मैदान में एक लड़ने की सलाहियत, एक साफ लड़ने की सलाहियत। इसी मकसद के तहत अमेरिका ने एनगेड प्रोग्राम यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पर 2014 से ऑफिशियली काम कर रखा है। 2016 में इस पर फॉर्मल डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ तो 2020 तक एयरफोर्स ने कंफर्म किया कि इस प्रोग्राम का एक फुल स्केल प्रोटोटाइप जेट उड़ाया जा चुका है। इस प्रोग्राम का असली मकसद F-22 रैप्टर को रिप्लेस करना है, लेकिन सिर्फ एक नए जेट से नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क से जो एआई ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और एडवांस स्टेल्थ के जरिए फ्यूचर बैटलफील्ड पर हुकूमत कर सकते हैं। दोस्तों, एनगेड का एक बड़ा रीजन चाइना का एयरफोर्स है, जो J-20 और J-35 जैसे जेट से तेजी से ग्रो कर रहा है। अमेरिका इस प्रोग्राम के जरिए इंश्योर करना चाहता है कि वो 2030 के बाद भी एयर सिक्योरिटी में सबसे आगे रहे। इस प्रोग्राम के मैन्युफैक्चरर्स ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किए गए, लेकिन लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरोप ग्रुमन जैसे बड़ी डिफेंस कंपनीज इस रेस में शामिल है। एनगार्ड एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होगा, जहां एक ह्यूमन पायलट के साथ एआई बेस्ड ड्रोन्स होंगे और जेट्स में लेजर्स, एडाप्टिव इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टूल्स शामिल होंगे। दोस्तों, जहां अमेरिका इन गाइड पर काम कर रहा है, वहीं चाइना भी खामोशी से अपने सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर 2010 के आसपास से मेहनत कर रहा है। J-20 की कामयाबी के बाद चाइना ने इस फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मकसद सिर्फ अमेरिका के एंड गेट का जवाब देना नहीं, बल्कि एशिया के फिजाई वफाक पर एयर सिक्योरिटी हासिल करना है, खासकर ताइवान, साउथ चाइना सी, ईस्ट एशिया के हवाई इलाकों में। इस प्रोग्राम को एवीआईसी यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लीड कर रहा है, जिसके अंडर चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन भी काम कर रही है। वही कंपनी जो J-20 बनाने के लिए मशहूर है। ये नया जेट एआई बेस्ड सिस्टम्स, लोयल विंगमैन ड्रोन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर से लैस होगा। दोस्तों, चाइना का प्लान है कि वो 2025 तक प्रोटोटाइप उड़ाए और 2035 तक इसे सर्विस में ले आए। दोनों सुपर पावर्स एक नई फिजाई रेस में शामिल हो चुकी हैं, जहां जीत सिर्फ उसी की होगी तो सिर्फ इंजन और स्टेल्थ नहीं, बल्कि एआई, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ड्रोन नेटवर्किंग में भी आगे होगा। दोस्तों, यहाँ आपके जहन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि इन गेट और चाइना के सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में असल में कौन आगे है। इसका सादा जवाब ये है कि फिलहाल अमेरिका को चाइना पर थोड़ी सी बर्तरी हासिल है। एनगेड का फुल स्केल प्रोटोटाइप 2025 में अमेरिका उड़ा चुका है, जबकि चाइना अभी तक डेवलपमेंट के स्टेज में है।
लेकिन ये लीड ज्यादा वक्त तक बरकरार रह पाएगी या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। चाइना बहुत तेजी से इस गैप को कवर कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका की एक मामूली सी बढ़तरी की एक और वजह ये है, इसने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है कि एनगेट का एक फुल स्केल प्रोटोटाइप 2020 में उड़ाया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि डिजाइन, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के मामले में अमेरिका कुछ कदम आगे है। अमेरिका की एयरफोर्स का प्लान है कि एनगेट को 2030 के आसपास एक्टिव सर्विस में लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ चाइना का 6th जनरेशन जेट, जो अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ, लेकिन चाइना की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना 2025 से 2026 तक अपना पहला प्रोटोटाइप दिखाने की तैयारी कर रहा है। 2035 तक उसे एक्टिव ड्यूटी में लाना चाहता है। उसमें आपको एक बताते चलें कि चाइना अपने डिफेंस प्रोग्राम्स को आमतौर पर बहुत ज्यादा सीक्रेट रखता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का मानना है कि चाइना शायद अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर चुका है, लेकिन उसे जानबूझकर पब्लिक नहीं कर रहा। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है इस जेट को अंदरूनी खाना J-50 का कोड नेम दिया गया है, जो J-20 का एडवांस सक्सेसर हो सकता है। दोस्तों, J-50 के बारे में सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अडेप्टिव स्टेल्थ, एआई बेस्ड डॉग फाइटिंग और लॉयल पिगमेंट ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेटेड मिशन सिस्टम्स शामिल हो सकती हैं। ये एयरक्राफ्ट अभी तक चाइना ने दुनिया के सामने नहीं लाया, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, यानी खामोशी में तैयारी और जरूरत पर सरप्राइज। दोस्तों, ये सिर्फ फाइटर जेट्स की दौड़ नहीं, ये एक नई कोल्ड वॉर है। दो सुपर पावर्स के दरमियान चलने वाली एक खामोश लेकिन इंतहाई डेंजरस रेस, जो जंग, मिसाइल्स और गोलियों से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए लड़ी जा रही है। अगर हम तारीख में देखें तो पिछली कोल्ड वॉर अमेरिका ने सोवियत यूनियन को टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जरिए पीछे छोड़ा था, मगर इस दफा इसका मुकाबिल बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि चाइना एक नई सोच, एक नई स्ट्रेटजी के साथ फील्ड में उतर चुका है। दोस्तों, सबसे हैरत की बात यह है कि चाइना कम डिफेंस बजट के बावजूद अमेरिका जैसे जायंट को बराबरी की टक्कर दे रहा है, लेकिन ये टक्कर सिर्फ मशीन्स की नहीं, डॉक्ट्राइन की भी है। चाइना का मिलिट्री विजन ट्रेडिशनल पावर के खिलाफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर मबनी है, जहाँ वो अपनी कमजोरियों को छुपाकर सरप्राइज अटैक और रैपिड डेवलपमेंट के जरिए अपने रकीब को चौंकाता है। दोस्तों, पाकिस्तान इन दोनों सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। हमारा मुल्क तरक्की को उस दौर में कम्पीट नहीं कर रहा, लेकिन चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर हमेशा इसका फायदा जरूर हो सकता है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी F-17 थंडर प्रोजेक्ट में चाइना के साथ मिलकर काम किया है, और ब्लॉक 3 वेरिएंट में कुछ मॉडर्न फीचर्स जैसे AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, कुछ स्टेल्थ डिजाइन टूल्स शामिल किए गए हैं। ये सब इंडायरेक्टली उन्हीं चाइनीज एडवांसमेंट्स का असर है, जो अपने J-20, J-31 और अब 6th जनरेशन फाइटर जेट के जरिए हासिल कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये है कि वो फ्यूचर एयर कॉम्बैट के ट्रेंड्स को समझकर अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रेजुअल तरीके से अपग्रेड करे, ताकि रीजन में बैलेंस बरकरार रहे। जब चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेशनल होता है, तो जरूरी है कि इसके पाकिस्तान टेक ट्रांसफर या टेक्निकल सपोर्ट का फायदा उठाए, खासतौर पर ड्रोन, सेंसर्स और बैटरी नेटवर्किंग के मामले में। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल देसी डिफेंस जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।